नमस्कार विद्यार्थियों, अग्रिम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं रवि प्रकाश सोनी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं इंटरनल असेसमेंट का लेसन नंबर 14 साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता। आज के डिजिटल ज़माने में साइबर सिक्योरिटी की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो तो आप सभी को पता होगी ही सही विद्यार्थियों। RSCIT पेपर में इस लेसन में से क्वेश्चंस के आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न अपने आप में होते हैं इस लेसन के, तो हम इसको आज डिस्कस करना चाहेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है और आपसे संबंधित सूचनाओं को आदान प्रदान करता है। देखिए विद्यार्थियों, साइबर सुरक्षा के बारे में आप जानते होंगे और जो साइबर थेफ्ट होती है आजकल, जो साइबर चोरियां होती है, उसमें हमें किस प्रकार से सावधानी रखनी होती है, उसके ऊपर ही हमारा पूरा लेसन चलेगा। ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा और अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही शानदार वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। और अगर आप इसी प्रकार के और किस प्रकार के वीडियो हमसे चाहते हैं, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर के प्लीज़ कमेंट कीजिए। हम आपको कोशिश करेंगे कि आपकी तैयारी हम अच्छे से अच्छे करा सकें। तो पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है एवं आपसे संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। पहला ऑप्शन उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर सेकंड है वायरस, ऑप्शन थर्ड ट्रोजन हॉर्स और ऑप्शन फोर्थ है स्पाईवेयर। विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर है वह है स्पाईवेयर। जी हाँ, स्पाईवेयर एक आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है और जो भी आपकी सूचनाएं होती है उसको ये आदान प्रदान कर देता है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न में से कौन साइबर अटैक है। ऑप्शन फर्स्ट फिशिंग, ऑप्शन सेकंड है पासवर्ड अटैक, ऑप्शन थर्ड है डिनायल ऑफ सर्विसेज एंड लास्ट वन इज उपरोक्त सभी। विद्यार्थी मैं बता देना चाहता हूँ आपको, चारों ही मीन्स जो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर है वो सभी साइबर अटैक के प्रकार है, फिशिंग, पासवर्ड अटैक एंड डिनायल ऑफ सर्विसेज। यानी कि यहाँ जो हमारा आंसर होगा वह होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त तीनों ही हमारे इसके आंसर ही है। निम्न में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट है वायरस, ऑप्शन सेकंड ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन थर्ड है उपरोक्त सभी और ऑप्शन फोर है स्पाईवेयर। कौन सा मेलवेयर का उदाहरण है विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ उपरोक्त सभी यानी कि सभी ही मेलवेयर ही है जो कि हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुँचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन साइबर अटैक के प्रकार है। देखिएगा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेकंड क्वेश्चन इसी प्रकार का था। आप ऑप्शन पर फोकस कीजिएगा विद्यार्थियों, बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा करने वाले ऑप्शंस होते हैं इनके। ऑप्शन फर्स्ट है सर्चिंग। देखिए आप जानते हैं कि सर्चिंग करने का मतलब होता है कंप्यूटर में या इंटरनेट में अगर हमें कोई डेटा सर्च करना है तो हम उसे सिर्फ सर्च कर सकते हैं। इट इज़ नॉट ए टाइप ऑफ एनी साइबर अटैक। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है फिशिंग का। जी हाँ, हमने पहले ही देखा है कि फिशिंग एक प्रकार का साइबर अटैक होता है। ऑप्शन थर्ड है ब्राउजिंग। ब्राउजिंग का जो आशय होता है विद्यार्थियों, जो हम जिन ऐप के थ्रू हम इंटरनेट चलाते हैं कंप्यूटर में, मोबाइल में आदि में, वो सब हमारे ब्राउजर्स कहलाते हैं और इंटरनेट को ऑपरेट करना, चलाना ब्राउजिंग कहलाता है। तो बिल्कुल आप कह सकते हो कि ब्राउजिंग इज़ नॉट ए साइबर अटैक। एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। जी नहीं, उपरोक्त सभी इसका आंसर नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वह है ओनली फिशिंग। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, निम्न में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण नहीं है। तो बिल्कुल जो क्वेश्चन सेकंड थर्ड नंबर पे हमने अभी डिस्कस किया था कि मेलवेयर, तो हमने उपरोक्त सभी आंसर लगाया था। आप वीडियो को एक बार प्रीवियस में जाकर के वापस देख सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि वायरस पहला ऑप्शन है, क्या यह मेलवेयर नहीं है। तो बिल्कुल ये तो मेलवेयर है। ऑप्शन नंबर सेकंड एंटीवायरस। देखिए जब वायरस मेलवेयर है तो एंटीवायरस मेलवेयर नहीं हो सकता। जी हाँ विद्यार्थियों, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। इसका जो राइट आंसर है वह एंटीवायरस। फिर भी मैं ऑप्शन 3 पर जाना चाहूँगा। स्पाईवेयर भी एक मेलवेयर होता है, ट्रोजन हॉर्स भी एक मेलवेयर होता है। अगर एंटीवायरस की जगह भी आ जाता फिशिंग तो ये सारे ही मेलवेयर के एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो यहाँ मेलवेयर कौन नहीं है का राइट आंसर है एंटीवायरस। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे आपका पासवर्ड, आपका नाम, जन्मतिथि, पिन आदि। विद्यार्थियों ऐसा सब मांगा जाता है, उसका राइट आंसर है फिशिंग। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं इनमें से कोई नहीं, मेलवेयर, डिनायल ऑफ सर्विसेज और पासवर्ड अटैक। क्या आपको फिशिंग कहीं नजर आ रहा है? नहीं ना, मीन्स इसका जो राइट आंसर है वह है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस प्रकार की वेबसाइट पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज नहीं करनी चाहिए।
व्यक्तिगत जानकारी, जैसे कि आपको अगर नेट बैंकिंग के थ्रू आपको कहीं पेमेंट करना है और आप पासवर्ड वगैरह वहाँ एंटर कर रहे हैं, और जो एड्रेस बार होता है अगर वहाँ पर आपके पेडालॉग बना हुआ नहीं है, या फिर HTTPS, चूँकि आजकल HTML का ज़माना है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का, तो अगर वहाँ HTTPS हमें शो नहीं हो रहा है विद्यार्थियों, तो हमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि नाम, पासवर्ड, यूज़र ID वगैरह एंटर नहीं करनी चाहिए। तो ऑप्शन है आपके कि जिन वेबसाइट के एड्रेस की शुरुआत में HTTPS नहीं होता है, बिल्कुल इस पर नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन सेकंड है कि जिस वेबसाइट में पेडालॉग नहीं होता है वह जिन वेबसाइट के एड्रेस के शुरुआत में HTTPS नहीं होता है, दोनों। ये ज़्यादा आंसर सही लग रहा है। ऑप्शन थर्ड है उपरोक्त में से कोई नहीं, और ऑप्शन फोर्थ है जिसमें पेडालॉग नहीं होता है। तो विद्यार्थियों, जैसा अभी मैंने आपके सामने डिस्कस किया है, पेडालॉग भी होना चाहिए और वेबसाइट के एड्रेस की शुरुआत में HTTPS भी होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं यहाँ आपके एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है विद्यार्थियों, बता देना चाहता हूँ कि यहाँ S का फुल फॉर्म क्या होता है। तो S का जो यहाँ पर फुल फॉर्म होता है, मीनिंग होता है, वह होता है सिक्योर। जी हाँ, मीन्स आपकी जो ये वेबसाइट है वह सिक्योर है और पेडालॉग वहाँ लॉक लगा हुआ होता है। इससे हमें कन्फर्म हो जाता है कि हमें यहाँ पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी देने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आंसर है कि इसमें पेडालॉग हो तथा जिसमें HTTPS लिखा हुआ मिल जाए, हमें उसी पर ही व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाही गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है। आपने कंप्यूटर में कोई वेबसाइट टाइप करी, आप देखेंगे कई बार कि आप वहाँ नहीं जाते हैं जहाँ आपको जाना होता है, उससे पहले ही आप किसी अन्य वेबसाइट पर, अन्य एड्रेस पर पहुँच जाते हैं। ये विद्यार्थियों सारा साइबर अटैक का ही प्रकार होता है। जी हाँ, आपने किसी कोई मर्चेंटाइज वेबसाइट है जहां आपको पेमेंट करना है, और अगर आपने गलती से एक भी स्पेलिंग में कोई लेटर अगर गलत टाइप कर दिया है, या फिर कई बार इस प्रकार का अटैक कर दिया जाता है कि राइट वेबसाइट डालने के बाद भी आपको अन्य प्लेटफॉर्म पर ले जाया जाता है जहां सारी जानकारी हमारे द्वारा डलवाई जाती है, और वो सारा पैसा जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच करके अन्य जगह पहुंच जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार का अगर हमारे साइबर अटैक होता है तो हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उसे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है फिशिंग। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, फिशिंग का मतलब वहाँ पर व्यक्तिगत जानकारी ली जाती है, ना कि आपको एक वेबसाइट से अगली वेबसाइट पर ले जाया जाता है। तो कह सकते हैं ना कि अपन फिशिंग इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन सेकंड की अगर अपन बात करें तो DNS पॉइजनिंग। ठीक है, अभी इसके बारे में बाद में बात करते हैं। ऑप्शन थर्ड है उपरोक्त तो सभी हो ही नहीं सकता। एंड लास्ट वन, सेशन हाइजैक। जी नहीं, द राइट आंसर इज DNS पॉइजनिंग। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर अपन बात करें तो किस प्रकार के अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे आपके पासवर्ड, नाम, जन्म तिथि, पिन आदि। विद्यार्थियों, पहले ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि ऑप्शन नंबर 3 इसमें जो फिशिंग दिया हुआ है वहाँ इसकी जगह लिखा हुआ था इनमें से कोई नहीं, और मैंने आपको बता दिया था कि इसका राइट आंसर वहीं पर की फिशिंग होता है। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वह है फिशिंग, जहाँ आपसे आपकी व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा मेलवेयर का कार्य नहीं है। कंप्यूटर से डेटा की चोरी को रोकना, उपरोक्त में से कोई नहीं, कंप्यूटर से डेटा को रिकवरी करना, या फिर कंप्यूटर से डेटा को नष्ट करना। बिल्कुल नष्ट तो करने का काम ही होता है मेलवेयर का। ऑप्शन फर्स्ट, डेटा की चोरी को रोकना। रोकेगा क्यों, वो तो चोरी करने के लिए तो आता है मेलवेयर। तो फिर कंप्यूटर से डेटा को रिकवर करना, रिकवर वो क्यों करेगा मेलवेयर। मेलवेयर का तो काम ही होता है चुराने का। मेलवेयर को आप विद्यार्थियों अपनी भाषा में समझ सकते हैं कि एक प्रकार का चोर है जो हमारे कंप्यूटर में प्रवेश कर चुका है, और एंटर होने के बाद वह कुछ ना कुछ तो हमारे कंप्यूटर में से चुरा के लेके जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वह है कंप्यूटर से डेटा को रिकवर करना। ये काम मेलवेयर का नहीं होता है। तो विद्यार्थियों, ये हमने क्वेश्चन 10 जो आज डिस्कस किए हैं, असेसमेंट नंबर 14 साइबर सुरक्षा और जागरूकता के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इसी प्रकार की वीडियो आप हमेशा देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप इस एग्ज़ाम में पूरी तरह से सफलता हासिल करो। और विद्यार्थियों, जैसे कि अभी कई कंपटीशन एग्जाम्स की भर्तियाँ निकली हुई है, वहाँ पर भी कंप्यूटर से रिलेटेड कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे वीडियो आपके बिल्कुल हेल्पफुल होने वाले हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बिल्कुल सपोर्ट करते रहिएगा ताकि आपको जल्दी से जल्दी सफलता मिलती रहे विद्यार्थियों। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।